Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम BSN नर्सिंग इंट्रो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मॉक टेस्ट फोर्थ मॉक टेस्ट में से इंग्लिश का पोर्शन आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि कम्प्लीटली MCQs इसके जो होंगे वो सॉल्व होंगे। और उसके अलावा BSN नर्सिंग जो कि डाव JPMC लम्स और DNS के यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से जो BSN प्रोग्राम 4 इयर्स का अनाउंस होता है डिग्री प्रोग्राम, तो उसकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो स्क्रीन के नीचे नंबर्स हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आप कॉन्टैक्ट करके प्रिपरेशन क्लासेस जो हैं वो उनमें शामिल हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जो इंग्लिश के पोर्शन में वो अब इसी सिलेबस के मुताबिक आपने प्रिपरेशन भी करनी है और देखने हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि या तो फिर यहाँ पे एरर डिटेक्शन के आते हैं या तो फिर उस जगह पे ये प्रीपोजिशन या फिर ग्रामर दे देते हैं, जैसे कि कंप्लीट द sentences by using the most appropriate word from the given lettered। ठीक है, तो हमने most appropriate word यहाँ पे चूज़ करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है, earthquakes cause vibrations to dash around the earth in wave form। earthquake cause vibrations, earthquake जो है वाइब्रेशन cause करते हैं to pass dash around the earth in the वेव फॉर्म। तो यहाँ पे हाईलाइटेड है, यानी कि पहले से मैंने आपके लिए ये सॉल्व करके रखे हैं। तो earthquake pass vibrations to pass through and go around the earth in the wave form। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद the first engine dash heat to drive a machine was steam engine। तो फर्स्ट इंजन जो था, तो द फर्स्ट इंजन टू मेक यूज़ ऑफ हीट टू ड्राइव अ मशीन वाज स्टीम इंजन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब नीचे जो क्वेश्चंस हैं वो एनालॉजीज के हैं, जिसमें आपने यहाँ पे कैटेगरीज मैच करनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे ये बताया गया है आपके इंस्ट्रक्शन के लिए कि ईच क्वेश्चन below consist of a related pair of words। यहाँ पे related pair of words हैं जिसमें से हमने select करने हैं जो कि best relationship या से फिर similar relationship वाला pair हो, उसको हमने select करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 93 जो है मैन एंड रोबोट का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन हैं जो कि हमें पजल करने के लिए रखे गए हैं ऑप्शंस में, लेकिन करेक्ट आंसर देखें मैन और रोबोट। मैन का मशीन से कनेक्शन है, तो यहाँ पे ब्रेन का कंप्यूटर, यहाँ पे ये सही हमें मैच यानी कि बेस्ट पेयर जो है हमें ये लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। उसके बाद स्लेक एंड थ्रस्ट, तो इसका कॉम्बिनेशन एक्सेलरेट, स्पीड, स्प्लिंटर एंड वुड। तो यहाँ पे डाउज एंड फायर जो है ये करेक्ट पेयर लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट किया है हमने। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट को, तो चूज लेटर्ड वर्ड आर फ्रेज। हमने क्या करना है, चूज लेटर वर्ड यानी कि कैपिटल लेटर वर्ड यहाँ पे हमने या फिर फ्रेज चूज करना है जो कि मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग हो, मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग इन द लेटर। तो कवेटस जो है यहाँ पे जेनरस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ओके, और खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। तो यहाँ पे बैटरी, तो बैटरी का यहाँ पे होगा ग्रुप, यानी कि गद्दारी करना, और यहाँ पे ग्रुप टीम बना लेना। तो ये अपोजिट इन मीनिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंटोनियम्स है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे BSN नर्सिंग का जो DNS के प्रोग्राम होता है उसमें पैराग्राफ रीडिंग यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पोर्शन भी आता है, जिसमें रीड द पैसेज, हमने पैसेज को रीड करना होता है, उसमें से आंसर्स जो हैं वो दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 97 से 100 तक जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स इसी पैराग्राफ को रीड करने से ही पॉसिबल हैं। तो आइए पैराग्राफ को रीड करेंगे ताकि क्लियर हो सके। सिंस द 1980s, यानी कि 1980s से द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस
हैज़ बीन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस, सबसे बड़ा असर हुआ है बिजनेसेस पे। जैसे कि कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, कंप्यूटर्स को इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज़ किया जा रहा है, सेल्स एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल के लिए भी और बजट एनालिसिस के लिए, और ये उसके साथ साथ ये एट होम इलेक्ट्रॉनिक में भी यूज़ हो रहा है। शॉपिंग एंड बिकमिंग कॉमन प्लेस बन गया है ये कंप्यूटर का यूज़, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन सारे मेंशन जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल्स एनालिसिस, फोरकास्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, ये सारों के लिए बहुत ही नेसेसरी इम्पैक्ट है कंप्यूटर्स का। ओके उसके बाद देखेंगे विद दिस सिस्टम, इस सिस्टम से कंज्यूमर्स व्यू मर्चेंडाइज ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर एंड देन यूज़ ऑफ मोडेम। ठीक है, मोडेम का इस्तेमाल और कुछ लिंक्स द कंप्यूटर, जो कि लिंक करता है कंप्यूटर्स को टू अ टेलीफोन लाइन के साथ, टू अ सिग्नल टू गुड्स, यानी कि चीज़ों को लेने का और ऑर्डर करने का सिग्नल, और लिंक कर रहा है टेलीफोन किसको, कंप्यूटर को। जस्ट अ ट्रेवलिंग सेल्समैन वंस अबाउट वेयर टू द होम, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल। अब ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जिससे ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है कंप्यूटर्स की वजह से और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की वजह से, फॉर मॉडर्न कंज्यूमर्स to see and select from an array of goods इन देयर होम्स, यानी कि उसी वजह से ही पॉसिबल हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ई कॉमर्स की वजह से ही कि लोग जो हैं अब बहुत सारी चीज़ों का गुड्स यहाँ पे, यानी कि चीज़ें उनके बहुत सारी लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट वगैरह देख सकते हैं और ख़ुद से चीज़ों को सिलेक्ट करके घर बैठे ही ले सकते हैं। तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब इसी आइडिया के साथ हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे द वर्ड फोरकास्टिंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, यहाँ पे फोरकास्टिंग यानी कि प्रिडिक्शन करना, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास, द वर्ड मोडेम। मोडेम रेफर्स टू अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, आई थिंक ये यूज़ किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए फॉर द कंप्यूटर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 को अगर देखें, द वर्ड वेयर्स इज क्लोजेस्ट मीनिंग, तो आइटम्स फॉर सेल्स, जो आइटम्स फॉर सेल्स लगाए होते हैं उनके लिए। अब द वर्ड एरे, तो यहाँ पे कलेक्शन, मैंने आपको कहा था कि लिस्ट, यहाँ पे मैंने आपको इसका सिनोनिम बताया था। एरे मींस के लिस्ट, यानी कि एक कलेक्शन जिसको हम घर बैठे ही देख के ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ के मुताबिक इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी द वर्ड एरे इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, यहाँ पे सिनोनियम पूछ रहे हैं तो कलेक्शन होगा। इसी तरह से आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। 100 क्वेश्चंस जो थे, जो कि इंग्लिश के पोर्शन में से 10 क्वेश्चंस, और आपको आई थिंक आइडिया भी हो चुका होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, स्पेशली DNS के। इंशाल्लाह अब जो है पास्ट पेपर्स ऑफ डाउ और JPMC इन सारों के भी शेयर करेंगे, ताकि इन यूनिवर्सिटीज़ की BSc नर्सिंग के जो पास्ट पेपर्स हैं, सिलेबस है, उसका भी आइडिया हो सके आपको। उससे पहले कि वीडियो का इख्तिताम करें, अगर आपको प्रोग्राम में यानी कि BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन ग्रुप्स में ज्वाइन होना है विद अफोर्डेबल प्राइस, तो आप जो है यहाँ पे कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन के नीचे नंबर्स होंगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में और फिर चैनल कम्युनिटी में से आप जो है कॉन्टेक्ट लेके कोर्स परचेज कर सकते हैं और प्रिपरेशन भी कर सकते हैं फॉर द BSc नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन फॉर द वेरियस कॉलेज ऑफ सिंध एंड पंजाब KPK एज वेल, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।